हेलो दोस्तों, वेलकम इन पीएस क्लासेस। मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर। जैसा कि मैंने कहा था कि डेमो क्लास मेरे आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे और इसके बाद जो है पेड क्लास आपको लेना पड़ेगा। और दो तरीके की हमारी वीडियो मिलेगी जूनियर सुपर टेट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। एक तो लाइव क्लास आप ले सकते हैं और दूसरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी जाएगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें क्या है, ग्रामर हमें स्टडी करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज पढ़ना है और कुछ राइटर्स को भी हमें स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किन किन बिंदुओं पर हमें पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो है जूनियर सुपर टेट लैंग्वेज इंग्लिश के अंतर्गत हम समझेंगे क्या, हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अर्थात अंग्रेजी साहित्य का इतिहास जानेंगे। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे और इसको काफी हम डेप्थ में स्टडी करेंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस बना है वहां पर इसे बड़े डेप्थ में दिया हुआ है। काफी बेहतरीन तरीके से इसे समझने की कोशिश करना होगा। तो आइए समझते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, लिटरेचर कहां किसे जाता है, लिटरेचर क्या होता है। तो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हमने क्या समझा कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। क्या होता है? समाज का दर्पण। अगर इससे अदर वर्ड्स में भी आप समझेंगे तो लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरा हमने समझने की कोशिश की कि जो हमारा साहित्य होता है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। मतलब मींस आपने ये समझा कि उस समय के समाज की क्या स्थिति थी, क्या क्या इवेंट थे और क्या क्या रिफॉर्मेशन हुए, कैसी सिचुएशन थी, उन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है किसमें? आपके लिटरेचर में। किसमें? आपके लिटरेचर में। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारी शुरुआत कहां से होगी। अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें, अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जो पहला सफर हमारा आता है, जो पहला सफर हमारा आता है वो आता है एशियंट एज का। जो पहला सफर हमारा आएगा वो आएगा एशियंट एज का, जो कहां से कहां तक चलता है। अगर हम बात करें तो 404 से लेकर के 404 से लेकर के और ये चलता है 448 या 49। 404 से लेकर के 448 या 49 मान लीजिए बीसी से एडी में चलता है। किससे चलता है? बीसी से बिफोर क्राइस्ट से क्या होता है? एडी में चलता है। और अगर हम समझें तो यहां पर ये न करके 48 न करके 49 कर लीजिएगा और ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। अर्थात हमने ये समझने की कोशिश की जो पहला दायरा हमारा आएगा जहां से हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होगी वो होगा 404 बीसी से लेकर के 449 या 50 एडी, जो कि एशियंट एज के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाता है? एशियंट एज के नाम से जाना जाता है। अगर इसे आप दूसरे वर्ड्स में भी कहने की कोशिश करें तो इसे हम बोल सकते हैं रोमन पीरियड। क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं, एक शब्द यहां पर लिखते हैं हम, रोमन पीरियड। किस नाम से जानते हैं? तो वो है रोमन पीरियड। ओके, पहले हम जान लेते हैं और यहां से काफी इंपॉर्टेंट दायरा होता है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री शुरू होता है वो किन किन दायरों से होकर के गुजरता है। तो पहला जो हमने समझने की कोशिश की 404 बीसी से लेकर के 449 या 50 एडी एशियंट एज होता है। इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या इवेंट हैं, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या पोइट्री का मतलब फॉर्म रहा है, क्या ड्रामा का फॉर्म रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखते हैं रोमन पीरियड। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो रोमन पीरियड के नाम से जानते हैं।
अगला जो सफर बनता है हमारा 450 से, देखते हैं 450 से लेकर 1066, 450 से लेकर 1066 हम जानते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो है एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन का दायरा बनता है। आगे हम समझते हैं, इसे अगर हम चाहें तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हैं। तो पहला आपका जो दायरा बना वो बना क्या? एशियंट एज का, जिसे हम रोमन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, 404 बीसी से 449 या 50 एडी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा दायरा बनता है 450 से 1066 एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है। और जब इससे आगे हम चलने की कोशिश करते हैं तो एंग्लो सैक्सन के बाद हमारा जो दायरा बनेगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, वो बनेगा 1066 से लेकर के 1066 से लेकर के 1453 और ये हो जाएगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम सारे जो एज हैं उसको जान लेंगे, क्योंकि एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन करके आता है। थोड़ा मैं साइड में हो जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है? 1066 से लेकर के 1453 क्या है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद एज ऑफ चौसर आता है, जो कि 1340 से लेकर के और 1400 तक जाता है। कहां जाता है? 1400 तक माना जाता है। और 1340 से लेकर के 1400 जो होता है वो होता है एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर होता है। अब अगर हम आगे समझने की कोशिश करें कि जब 1340 से लेकर के 1400 तक एज ऑफ चौसर होता है, तो अगर हम इसका देखें तो 1453 से लेकर के 1660 का जो दायरा होता है, देखिए यहां पर 1453 से लेकर के 1660 का जो दायरा होता है, 1453 से लेकर के 1660 का जो दायरा होता है, तो एक पुनर्जागरण का दायरा होता है, रिनेसांस का दायरा होता है। रिनेसांस मींस होता क्या है? पुनर्जागरण। दोस्तों क्या होता है? पुनर्जागरण। तो हम देखते हैं 1453 से लेकर के 1660 तक जो होता है रिनेसांस होता है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण। क्या जानते हैं? पुनर्जागरण। अब इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें कि 1453 से लेकर के और 1660 तक जो रिनेसा हुआ था, जो पुनर्जागरण हुआ था, वो हुआ कहां था? वो हुआ था इंग्लैंड में। कहां हुआ था? ये जो 1453 से लेकर के 1660 है जो रिनेसेंस हुआ है, वो हुआ कहां था? इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगर दोस्तों हम बात करें कि 1453 से लेकर के 1558 की अगर हम बात करें, 1400 देखिए दिख रहा है, ठीक है, 1453 से लेकर के 1558 तक की अगर हम बात करें तो इस एज को किस नाम से जानते हैं? इस एज को अर्ली रिनेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं अर्ली रिनेसा। क्या बोलते हैं? अर्ली रिनेसांस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वन बाय वन यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। आपने समझने की कोशिश की कि लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी होता है। लिटरेचर क्या होता है? मिरर ऑफ सोसाइटी होता है, मतलब जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। दूसरा हमने समझने की कोशिश की, बताइए, दूसरा हमने समझने की कोशिश की लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो साहित्य होता है वो समाज का प्रतिबिंब होता है।
और जो भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उस समय के इवेंट से ही बने होते हैं। जैसे अगर आप मैकबेथ पढ़ते हैं या हैमलेट पढ़ते हैं या ओथेलो पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा वो सारी उस समय की घटनाएं हैं। क्या हैं? घटनाएं हैं जिसके आधार पर विलियम शेक्सपियर ने इन सारी चीजों को लिखा है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट दायरा होता है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारे एज कब कब हैं। तो यहां तक का हमारा सफर हो गया 404 से लेकर के 404 बीसी से लेकर के 449-50 किस नाम से जानेंगे? तो वो होगा, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, एडी जो है एशियंट एज या रोमन पीरियड के नाम से जानेंगे। ठीक। दूसरा देखते हैं 450 से लेकर 1066 को हम किस नाम से जानेंगे? एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। किस नाम से जानेंगे? एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अगला देखते हैं तो सामने होता है 1066 से लेकर के 1453 जो हमारा है उसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, आप एक काम जो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ये डेमो का वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखिए और यहां से इस वीडियो से, इस डेमो वीडियो से याद रखना ये क्वेश्चन आपका बनेगा। हम ध्यान देते हैं 1340 से लेकर के 1400 क्या है? एज ऑफ चाउसर है। आगे बात करते हैं 1453 से लेकर के 1660 क्या है? रिनेसेंस है। कहां पर? इंग्लैंड में है। ध्यान दीजिएगा कहां पर है? इंग्लैंड में है। आगे अगर हम बात करें तो 1453 से लेकर के 1558 जो है अर्ली रिनेसेंस है। क्या है? अर्ली रिनेसा है या रिनेसेंस है। अब इसके आगे अगर हम चलें तो एलिजाबेथन एज आता है। कौन सा एज आता है? एलिजाबेथन एज आता है जो कि 1558 से लेकर के, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1558 से लेकर के 1608 तक क्या है? एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज है। ध्यान दीजिएगा 1558 से लेकर के 1603 तक, सॉरी बेटा 1603 तक क्या है? एलिजाबेथन एज है। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, तो किस नाम से जानते हैं? अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। अगर आपसे पूछा जाए विच एज इज नोन एज एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, तो आप किसे बताएंगे? एलिजाबेथन एज को। किसे बताएंगे डियर? एलिजाबेथन एज को। और ध्यान रखिएगा ये जो एक डेमो मैं आपको दे रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट दायरे का है और यहां से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, एलिजाबेथन एज तक हो गया था। अब 1603 से लेकर के 1625 अगर हम बात करें तो इसे जैकोबियन एज या जेम्स फर्स्ट या एज ऑफ डन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो हमने कहा कि 1603 से 1625 जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास है उसमें इसे जैकोबियन एज या जेम्स फर्स्ट या एज ऑफ डन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता दें कि जो एज होता था वो किसी सन पर होता था या किसी राजा रानी पर रखा जाता था या उस समय की किसी घटना पर रखा जाता था। तो इसीलिए देखिए यहां पर 1603 से लेकर के 1625 क्या है? जैकोबियन एज है। और दूसरा इसे जेम्स फर्स्ट जो कि राजा थे, किंग थे। और तीसरा देखते हैं तो एज ऑफ क्या है? डन, उस समय के फेमस क्या थे? पोइट थे। अब आगे बात करते हैं कि 1625 से लेकर के 1649 से लेकर के 1649 को अगर हम समझे तो कैरोलाइन पीरियड के नाम से जाना जाता है, या अगर इसे समझें तो प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। अगर इसे समझें तो मिल्टन एज भी कहा जाता है। तो प्यूरिटन एज, मिल्टन एज या कैरोलाइन एज कब से कब तक है? 1625
से 1649। ओके, ये चीज कंफर्म हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 1649 से लेकर के 1660 जो है कॉमनवेल्थ एज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 1649 से लेकर के डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट 1660 कॉमनवेल्थ एज के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रश्न बनते हैं, यहां से एक प्रश्न आपके बनते हैं। और 1660 से लेकर के 1798 न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। केवल अभी मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं कि किस सन से किस सन तक किस एज के नाम से जाना जाता है या किसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आपके बनते हैं और बनने की प्रबल संभावना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सफर है 1660 से 1798 न्यू क्लासिकल पीरियड तक पहुंच चुका है। अब 1660 से लेकर के 1700, अब देखते हैं 1660 से लेकर के 1700 का जो आपका सफर होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? तो रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 1660 से 1700 को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। और अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस समय के एक फेमस क्या थे? आपके पोएट थे, जिनका नाम क्या था? ड्राइडेन। तो अगर इसे हम समझें तो एज ऑफ ड्राइडेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एज ऑफ ड्राइडेन कब से कब तक था? तो 1660 से 1700 तक था। तो चाहे आप रेस्टोरेशन एज कहें, चाहे एज आप क्या कहें, ड्राइडेन कहें, बात एक ही है। अगर पूछा जाए कि 1660 टू 1700 विच एज इज हियर, तो क्या बताएंगे? रेस्टोरेशन एज, या क्या कह सकते हैं? एज ऑफ ड्राइडेन। एज ऑफ क्या हो जाएगा? ड्राइडेन। अब 1700 से 1745 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? तो 1700 से 1745 की अगर हम बात करें तो क्या था? अगस्टन एज था। अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ओके, 1700 से 1745 किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें हम आगे समझने की कोशिश करें तो इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर कौन था? इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? तो अगर हम बात करें तो इस समय को हम बोलते हैं एज ऑफ पोप। किस नाम से जानते हैं? तो एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक? 1700 से 1745 अगस्टन एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि हमारा जो सफर है वो पहुंच चुका है 1700 से 1745। कहां पहुंच चुका है? 1700 से 1745। अब हम चलते हैं 1745 से 1798 तक। अब हम चलेंगे 1745 से 1798 तक, और जो हमारा सफर बनेगा ये बनता है ट्रांजिशन पीरियड। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन माने क्या होता है? ट्रांजिशन, ट्रांस से बना है क्या? जीशन बना है, मतलब परिवर्तन का एक दौर आता है। 1745 से 1798 को ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। या अगर इसे कहें तो इस समय के एक फेमस जो है आपके पास पोइट हैं, जो हैं डॉक्टर जॉनसन। कौन है? तो वो हैं डॉक्टर जॉनसन। कौन है? तो वो हैं डॉक्टर जॉनसन। याद रखिएगा 1745 से 1798 जो है ट्रांजिशन पीरियड है, और इसे डॉक्टर जॉनसन एज के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर जॉनसन एज के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बातें अगर क्लियर हो गई तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें हम पहुंच चुके हैं 1745 से लेकर के 1798 जो कि डॉक्टर जॉनसन एज और ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब जो हमारा सफर होगा वो हम जानेंगे कि रोमांटिक एज या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कब है। तो ये जो है 1798 से लेकर के कब से है? 1798 से लेकर के और कब तक हम इसे मान सकते हैं? तो 1798 से लेकर के 1832। कब तक मान सकते हैं? 1832। इसे बोलते हैं रोमांटिक एज। किस नाम से जानते हैं? रोमांटिक एज, या अगर हम समझने की कोशिश करें एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है, या विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं, वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं। डियर, हमने कहा दिस इज क्या है? 1798 से 1832 रोमांटिक एज या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। एज ऑफ क्या होगा? वर्ड्सवर्थ होगा। इसके आगे हम चलते हैं तो फिर हमारा जो दायरा बनता है 1832 से 901। 1832 से 901, 1832 से लेकर के 901 जो है विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, वर्ड्सवर्थ के बारे में हमने समझा कि 1798 से लेकर के 1832 ये जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है, या अगर समझें तो इसे रोमांटिक एज भी कहते हैं। ठीक, आगे सारी चीज बताई जाएगी क्यों रोमांटिक एज कहा जाता है। 1832 से लेकर के 901 जो हमारा है विक्टोरियन एज है। किस नाम से जानते हैं? तो विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमारा जो दायरा होगा वो आ जाएगा 1901 से लेकर के 1950 जो होता है, 1950 जो है उसे मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न, उसे मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। 1901 से 1950 मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक जब हम पहुंच गए तो फिर हमारे सामने आता है कि पोस्ट मॉडर्न एज कब से कब तक होता है। तो 1950 से लेकर के ऑनवर्ड, मतलब 1950 से लेकर के आज तक का जो सफर है वो क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, तो यहां हमने डिस्कस करने की कोशिश की, यहां पर हमने डिस्कशन करने की कोशिश की कि हमारा जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो न गलत हो। और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एज बताना शुरू किया और 1 बाय 1 सारे एज के बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया। एक छोटा सा ये डेमो क्लास हमारा था और मानकर चलिए इसी डेमो क्लास से आपके एक प्रश्न बनने वाले हैं। आपके एक प्रश्न बनेंगे एज से रिलेटेड कि किस एज को किस नाम से जानते हैं और कौन सा एज कब से कब तक है। तो दोस्तों, एक छोटा सा मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये वीडियो बनाया जो कि आपके एज पर आधारित था और यहीं से हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो भी मैं एक डेमो के रूप में आपको दे रहा हूं, वो हमारा हो जाएगा एंशिएंट एज के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और पीएस क्लासेस से बाई कर सकते हैं
जूनियर सुपर टेट, भाषा, अंग्रेजी के बेहतरीन कंटेंट। तो आज का सफर बस यहीं तक। 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।